हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस एपिसोड। आज के एपिसोड में हम हेल्थ केयर की कुछ ट्रेंडिंग खबरों के बारे में बात करेंगे और हेल्थ केयर की दुनिया में क्या नया हो रहा है ये जानेंगे। तो सबसे पहले आईपीसी यानी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने एक अलर्ट जारी किया है मेफ्टाइल टैबलेट के अगेंस्ट। मेफ्टाइल यानी मेफेनामिक एसिड एक ऐसा ड्रग है जो मेंस्ट्रुअल पेन यानी पीरियड्स के पेन होते हैं उसको कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे आर्थराइटिस, डेंटल पेन और बहुत सारे कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। तो आईपीसी का ये कहना है कि अगर एक्सेसिव डोज में मेफ्टाइल या मेफेनामिक एसिड लिया जाए तो इससे ड्रेस सिंड्रोम हो सकता है। ड्रेस सिंड्रोम यानी एक सिवियर एलर्जिक रिएक्शन जिसमें फीवर, बॉडी रैश और इंटरनल ऑर्गन को डैमेज होता है। सबसे कॉमनली लिवर डैमेज हो जाता है और ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन हो सकती है। तो आईपीसी ने ये कहा है अगर किसी को भी ड्रेस सिंड्रोम या ऐसे एलर्जिक रिएक्शंस हो तो उन्हें आईपीसी को कम्युनिकेट करना चाहिए। वो लिंक मैंने इस वीडियो के स्क्रिप्ट में दी हुई है। दोस्तों, आपने अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ तो ब्रेकअप किया होगा, लेकिन क्या आपको अपने फ़ोन के साथ ब्रेकअप करना है? तो ये पॉसिबल है। कैथरीन प्राइस ने एक बुक लिखी है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि आप आपका स्क्रीन टाइम यूजेज या आपके फ़ोन पे डिपेंडेंसी कैसे कम कर सकते हैं। ये बुक मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन इन लेडी को रोप किया है वीवो और साइबर मीडिया रिसर्च ने, जिन्होंने एक स्टडी की है और इस स्टडी के मुताबिक जो पेरेंट और बच्चों के बीच की रिलेशनशिप है वो स्मार्टफोन यूजेज की वजह से स्ट्रेन हो जाती है। 93% पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बिकॉज उनके बच्चे उनके फ़ोन में ज़्यादा रहते हैं वो अपने माँ बाप से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं और इस वजह से जो रिलेशनशिप्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो अगर मेंटल हेल्थ की बात होती है, एक और ट्रेंडिंग खबर जापान से आई है। जापान ने कैनबिस का मेडिसिनल यूजेज लीगलाइज किया है। कैनबिस यानी भांग जो हम होली पे पीते हैं, इसका मेडिसिनल यूजेज क्रॉनिक पेन, कैंसर पेन या बहुत सिवियर तरह के पेन के लिए होता है। जापान ने इस चीज़ को लीगलाइज किया है और इसकी इलिसिट यूज़ यानी जो अनएथिकल यूजेजेस हैं उसके रेगुलेशंस को काफ़ी स्ट्रिक्ट किया है। दोस्तों, एक और ट्रेंडिंग खबर कैंसर ट्रीटमेंट को रिलेटेड है। जो नॉर्मल कैंसर के लिए ट्रीटमेंट होता है उसमें कीमोथेरेपी का यूज़ होता है। कीमोथेरेपी के जैसे आप जानते हैं बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बिकॉज ये मेडिसिन्स पूरे बॉडी पे इफ़ेक्ट होते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च, जो टारगेटेड थेरेपी है या इम्यूनोथेरेपी है ये काफ़ी स्पेसिफिक होती है। अनलाइक कीमोथेरेपी जो पूरे बॉडी के सेल्स पे एक्ट करती है, टारगेटेड थेरेपी यानी एक स्पेसिफिक टारगेट पे एक्ट करना, ये ड्रग्स सिर्फ कैंसर सेल्स के ऊपर एक्ट करते हैं और ये पूरी बॉडी के ऊपर इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं कॉज करते हैं। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बट एज ऑफ नाउ दिस इज़ नाउ ट्रेंडिंग। हॉस्पिटल्स और पेशेंट्स के लिए एक और गुड न्यूज़ ये है कि जो यूपीआई पेमेंट का लिमिट है वो हॉस्पिटल्स के लिए 1 लाख रुपये से बढ़ा करके 5 लाख रुपये हो गया है। दोस्तों, हम में से ज़्यादा करके लोग प्याज का सेवन करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्याज से ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन का रिस्क कम हो सकता है। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की है और उन्होंने सोडियम और पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन मेजर किया है अलग अलग तरह के प्याज में। तो उन्होंने रेड आनियन, येलो आनियन और वाइट आनियंस में इन इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉन्सेंट्रेशन को स्टडी किया और उन्होंने पाया कि जो रेड अनियंस होते हैं और वाइट अनियंस होते हैं उसमें सोडियम कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। हम जानते हैं कि सोडियम कॉन्सेंट्रेशन ब्लड प्रेशर से रिलेटेड होता है और एक्सेसिव सोडियम ब्लड प्रेशर कॉज करता है, लेकिन जो हमारा घरेलू येलो अनियन होता है यानी जो नॉर्मल येलो प्याज होता है उसमें सोडियम की बजाय पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है और ये हाइपरटेंशन को कम करने में मदद करता है। तो अगली बार जब आप सेवन करें तो अपने प्यास को ज़रूर देखें। दोस्तों, इंडियन हेल्थ केयर और इंडियन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एम्स के डॉक्टर भार्गव कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में 6 में से 1 डॉक्टर इंडिया का होता है,
5 में से 1 नर्स दुनिया में कहीं भी इंडिया की होती है। 60% जो जेनरिक मेडिसिन होते हैं वो इंडिया से आते हैं, और जो 60% वैक्सीन्स है पूरी दुनिया में वो इंडिया के आते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ एक्सट्रीमली गुड कि हम हेल्थ केयर में और हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं। एक और ट्रेंडिंग खबर ये है कि बांग्लादेश ने काला आज़ार को इरेडिकेट कर दिया है। काला आज़ार को लिशमैनियासिस भी कहते हैं। ये एक पैरासाइटिक डिजीज़ है और 3 तरह के लिशमैनियासिस हो सकते हैं। एक होता है विसीरल लिशमैनियासिस जो ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता है, क्यूटेनियस जो स्किन को, और म्यूकोक्यूटेनियस यानी म्यूकस मेम्ब्रेन्स और स्किन को इफ़ेक्ट करता है। ये जो विसीरल लिशमैनियासिस होता है ये काफ़ी सीरियस होता है और बांग्लादेश ने ये सक्सेसफुली इरेडिकेट कर दिया है। तो उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते मैं और ट्रेंडिंग खबरें लेकर आऊँगी। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।